गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूला जो कि क्लास 11th ही नहीं बल्कि क्लास 12th IIT JEE और फिजिक्स में भी ये फार्मूला का बीच में आप लोगों को ज़रूरत पड़ते ही रहता होगा। तो हम लोग आज इस फार्मूला को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एक ट्रिक के साथ फार्मूला को हम लोग याद भी कर लेंगे। तो इसके लिए कुछ छोटे इन्फॉर्मेशंस आप लोगों को दे रहे हैं जो कि ये क्लियर होगा तभी जाकर वो फार्मूला आप लोग क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला को क्लियर करने के लिए आप लोगों को ये बहुत ज़रूरी है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट के कंसेप्ट को आप लोग सबसे पहले क्लियर करें। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोग ये पढ़े होंगे आई थिंक कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जैसे कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्वाड्रेंट 1 में पॉजिटिव होता है। और यदि हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक ये पॉजिटिव होता है। यानी कि साइन और कोसेक की यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो टोटल जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसमें से साइन एंड कोसेक यदि ये इस जगह पर पॉजिटिव है, इट मींस ये 4 फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। यदि थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट पॉजिटिव है। टैन एंड कॉट यदि थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इट मींस कि बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक ये पॉजिटिव होता है। कॉस एंड सेक ये पॉजिटिव होता है, इट मींस साइन, टैन, कोसेक एंड कॉट यहां पर ये नेगेटिव होगा। एक बार कंसेप्ट आप लोग क्लियर कर लें, फिर फॉर्मूला डिस्कस करने में बहुत इजी होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, रेस्ट 4 आर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट पॉजिटिव, रेस्ट 4 आर नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव, रेस्ट 4 आर नेगेटिव। तो फर्स्ट टेबल हमको यह याद रखना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। सेकंड, आपको ये ट्रिक बताने के लिए ये टेबल आपको मतलब ट्रिक से आप आंसर कर पाए, फॉर्मूला को आपको रटना ना पड़े, इसके लिए कुछ और इंफॉर्मेशन आप लोग को दे रहे हैं, जिसमें से यदि कोई भी एंगल, जैसे कि सबसे पहले बता दें कि एंगल जिस तरह से हम लोग डिग्री में लिखते हैं 180 डिग्री, सेम एंगल का यूनिट रेडियन होता है। जिस तरह से डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं उस तरह से रेडियन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। तो 180 डिग्री लिखें या फिर पाई रेडियन लिखें, दोनों सेम है। हम लोग जिससे एंगल को रिप्रेजेंट करना चाहें। इसी तरह से यदि एंगल आपका फ्रैक्शन में रहा, जैसे कि π/2 रहा, 3π/2 रहा, 5π/2 रहा, इट मींस यदि एंगल फ्रैक्शन में रहा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। और यदि फ्रैक्शन में नहीं रहा, जैसे कि पाई, 2π, 3π ऐसा यदि हुआ तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, डू नॉट चेंज। थोड़ा सा सब्र करें, आप लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग इस चीज को हम क्या लिख रहे हैं।
कि यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यदि ट्रिग्नोमेट्रिक का एंगल, यदि एंगल फ्रैक्शन में रहा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, यदि एंगल फ्रैक्शन में नहीं रहा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। चेंज होगा और चेंज नहीं होगा का मतलब क्या है, कौन किससे चेंज होगा? आप सेकंड क्वाड्रेंट को यहां पर देख लें, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा, कोसेक सेक में चेंज होगा एंड सेक कोसेक में चेंज होगा। यदि ये एंगल है, ध्यान रहे, यदि ये एंगल है तो चेंज होगा, चाहे इससे ये हो जाए चाहे इससे ये हो जाए। यदि ये एंगल है तो चेंज नहीं होगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, कॉट है तो कॉट ही रहेगा, सेक है तो सेक ही रहेगा, कोसेक है तो कोसेक ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा। पर यदि एंगल फ्रैक्शन में रहा तो चेंज हो जाएगा। सेकंड टेबल, थर्ड टेबल, थर्ड टेबल, थर्ड टेबल कुछ चीजें बता रहे हैं, ध्यान देंगे जरा सा। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट देखने में लग रहा है कि ये 90 डिग्री का होता है, क्योंकि हर एक एक्सिस अनदर एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स वाई के बीच में 90 डिग्री, वाई और एक्स का नेगेटिव एक्सिस के बीच में 90 डिग्री, एक्स का नेगेटिव वाई का नेगेटिव के बीच के 90 डिग्री, वाई का नेगेटिव एक्स का पॉजिटिव के बीच का 90 डिग्री। तो आप ये देख सकते हो कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये 90 से कम वाला है। तो इसी कारण से इसको बोलते हैं, जैसे कि 180 को यदि हम लोग बोल सकते हैं पाई, तो 180 का हाफ, 180 का हाफ को बोलते हैं हम लोग 90 डिग्री। तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं, ये है 180 का हाफ पाई बाई 2। तो ये जो जगह है वो 90 से कम का है, इसलिए इसको बोल सकते हैं 90 से कम का। 90 माइनस थीटा, एंगल को माइनस करेंगे तब जाकर कम होगा। ये 90 से कम का है, पर आगे जैसे चले जाएंगे हम लोग तो ये 90 से ज्यादा का क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन है? 90 से ज्यादा हम लोग आ गए। पर ध्यान रहे, ये 90 और ये 90 कंप्लीट मिलाकर, दोनों क्वाड्रेंट मिलाकर 180। तो ये एरिया 180 से कम का भी है। इधर यदि चले जाएंगे तो 180 से ज्यादा आ जाएंगे। तो ये हो गया 180 से कम का। फिर 180 से ज्यादा चले गए, 180 से ज्यादा चले गए। पर ये देखो, ये 90 है, फिर ये 90 है, फिर ये 90 है, तो 270। तो ये एरिया 270 से कम का भी है। तो 270 को कैसे बोल सकते हैं हम लोग? 90 इंटू 3, और 90 को कितना बोल रहे हैं हम लोग? पाई बाई 2, और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बोल सकते हैं हम लोग 3 पाई बाई 2। तो ये एरिया 270 से कम का भी है। लेकिन जैसे ही आगे चले जाते हैं तो ये 270 से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन 90, 90, 180 और 90, 270 और 90, 360, ये 360 से कम का भी एरिया। 360 को कैसे लिखेंगे? 360 को लिखेंगे 180 इंटू 2। 180 का मतलब पाई इंटू 2, यानी कि 2 पाई। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं 2 पाई से कम वाला एरिया, 360 से कम। इसके ऊपर यदि हम लोग एक बार कंप्लीट एक सर्कल बनाकर यदि हम लोग फिर यहां तक पहुंच गए, 360 हो गया। अब फिर यदि ऊपर चले जाएं तो मतलब ये एरिया 360 से ज्यादा वाला भी होगा। तो कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रटना भी नहीं है। 3 गो टेबल है, तीनों टेबल में कोई भी टेबल आप लोग को रटना ना पड़े, इसके लिए एक ट्रिक बता रहे हैं। जैसे कि ये एरिया, सबसे पहले क्वाड्रेंट देख लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट tan एंड कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस एंड सेक पॉजिटिव। फर्स्ट टेबल क्लियर। सेकंड टेबल, एंगल यदि फ्रैक्शन में रहा, एंगल यदि फ्रैक्शन में रहा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। एंगल यदि फ्रैक्शन में नहीं रहा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। डू नॉट चेंज बोल रहे हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं, फिर से रिपीट करते हैं। एंगल यदि फ्रैक्शन में रहा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। एंगल यदि फ्रैक्शन में नहीं रहा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। चेंज हो जाएगा मतलब साइन से कॉस, कॉस से साइन, टेन से कॉट, कॉट से टेन, कोसेक से सेक, सेक से कोसेक। ये हो गया, चेंज हो जाएगा। चेंज नहीं होगा मतलब साइन का साइन रह गया, टेन का टेन रह गया, कोसेक का कोसेक रह गया, कॉस का कॉस रह गया, कॉट का कॉट रह गया, सेक का सेक रह गया। सेकंड टेबल। थर्ड टेबल भी रटना नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 से कम, आगे चलो 90 से ज्यादा पर 180 से कम,
90 से ज्यादा, 90 माइनस, 90 से ज्यादा, 90 प्लस, लेकिन 180 से कम, पाई माइनस। फिर हम लोग आगे चलते हैं, 180 से कम ये वाला, फिर 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा, लेकिन 270 से कम, 270 से कम। फिर आगे चलते हैं, ये 270 से ज्यादा वाला, 270 से ज्यादा, लेकिन 360 से कम, क्योंकि 90 90 180 90 270 और 90 360 से कम, ये एरिया 360 से ज्यादा। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन है, 90 माइनस से लेकर 360 प्लस, 90 माइनस से लेकर 360 प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन है, 90 प्लस पर 180 से कम, 90 से ज्यादा 180 से कम। आगे चले गए, 180 से ज्यादा पर 270 से कम, आगे चले गए 270 से ज्यादा पर 360 से कम। तीन क्वाड्रेंट है, तीन टेबल है, सॉरी तीन टेबल है। तीनों टेबल के कंसेप्ट से अब हम लोग फॉर्मूला पर डिस्कस कर लेंगे। ये फॉर्मूला और टेबल याद रहे, मैं इसको इरेज करता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर या फिर ये तीन टेबल आप लोग कॉपी कर लेंगे। मेन ये तीनों टेबल है, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3। कौन से क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव। सेकंड टेबल में कौन चेंज होगा, कौन चेंज नहीं होगा। एंड थर्ड टेबल में ये एंगल। अच्छा, हम लोग कभी अनदर किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यहां पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव क्यों होता है। हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे कभी किसी अनदर वीडियो में कि यहां पर टेन और कॉट पॉजिटिव क्यों होता है, कॉस और सेक यहीं पर पॉजिटिव क्यों होता है, बाकी यहां पर चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वहां नेगेटिव क्यों होता है। ये सब भी किसी अनदर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में डिस्कस हमको एंगल करना है, तो हम लोग एंगल पर जरा डिस्कस कर लें। और एंगल पर डिस्कस करने के लिए तीन टेबल याद रहे, फिर से छोटा सा, ताकि आप लोग को फॉर्मूला में कोई दिक्कत ना हो। ऑल पॉजिटिव बोल रहे हैं, साइन कोसेक टेन कॉट कॉस सेक। टेबल नंबर 1 में ये बनाए थे हम, टेबल नंबर 2 में बनाए थे, सॉरी टेबल नंबर 2 में बनाए थे, टेबल नंबर 2 में बनाए थे कि एंगल यदि फ्रैक्शन में रहा, एंगल यदि फ्रैक्शन में रहा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, और यदि फ्रैक्शन में नहीं रहा तो चेंज नहीं होगा। डू नॉट चेंज। जब फ्रैक्शन में एंगल कैसा रहेगा, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, चेंज नहीं होगा। कब, जब एंगल ऐसे रहेगा। एंड थर्ड टेबल हम बताए थे कौन सा एंगल कहां पर होगा। ये 90 माइनस का बताए, ये 90 प्लस का बताए, लेकिन 180 माइनस का बताए। ये 180 प्लस का बताए, लेकिन 270 माइनस का बताए। ये 270 प्लस का बताए, लेकिन 360 माइनस का बताए। फिर हम लोग ये चले गए 360 प्लस में। तीन क्वाड्रेंट से हम लोग अब आराम से कोई भी फॉर्मूला हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमको पूछा गया है साइन 90 माइनस थीटा का, जैसे ही हम यहां पर फ्रैक्शन देखे, फ्रैक्शन बोलता है कि एंगल यदि फ्रैक्शन में है तो चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज कहां, कौन किससे चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा, कोसेक सेक में चेंज होगा, सेक कॉसेक में चेंज होगा। साइन का फॉर्मूला, एंगल देखो फ्रैक्शन में है, सबसे पहले फ्रैक्शन में देखते हैं हमको पता चल जाएगा कि फ्रैक्शन में रहने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। माने साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। एक तो कंफर्म है। अब पता कर लगाना कि यहां नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो 90 माइनस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट का होता है, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है एंगल, इसी एंगल का पूछा गया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। आगे कौन और कुछ देखते हैं, कॉस 180 प्लस थीटा। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता करो, प्लस माइनस होगा बाद में पता कर लेना। 180 का मतलब कि डू नॉट चेंज, कब, जब एंगल फ्रैक्शन में ना हो, मतलब पाई है फ्रैक्शन में नहीं है तो ये एंगल चेंज नहीं होगा। कॉस का है, कॉस ही रह जाएगा। अब पता करना है प्लस होगा या माइनस होगा। 180 प्लस थीटा,
180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव। रिजल्ट किसका लिख रहे हैं हम लोग? cos का फॉर्मूला लिख रहे हैं। tan और cot पॉजिटिव यानी कि cos है, tan और cot पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव, तो cos के कारण ये हो जाएगा नेगेटिव। कोई और देखते हैं, tan 270 माइनस थीटा। जैसे ही फ्रैक्शन देखेंगे, फ्रैक्शन का मतलब होता है चेंज हो जाना, फ्रैक्शन का मतलब चेंज हो जाना। जैसे ही फ्रैक्शन देखेंगे चेंज हो जाएगा, tan किस में कन्वर्ट होगा? cot में, 100%। आगे एंगल 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, फॉर्मूला tan का लिख रहे हैं, इसी कारण से ये पॉजिटिव होगा। हमको यहां पर देखना है किसका फॉर्मूला लिख रहे हैं। जैसे कि कोसेक ये 360 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे ही ये देखेंगे कि ये बिना फ्रैक्शन का है, फ्रैक्शन में नहीं है, नहीं चेंज होगा। डू नॉट चेंज। यदि एंगल फ्रैक्शन में ना हो तो ये चेंज नहीं होगा। कोसेक थीटा होना कंफर्म है। अब पता करो प्लस होगा कि माइनस होगा। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव, ये कोसेक है, cos और sec पॉजिटिव यानी कि कोसेक है ये, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इधर देखना है हमको, इधर क्या है, इधर नहीं देखना कि इधर क्या है। जैसे कि कोई और देखते हैं हम लोग, cot 260 प्लस थीटा, 100% यहां फ्रैक्शन नहीं है तो cot का cot कॉपी करेंगे। 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इस कारण से इसका रिजल्ट भी आएगा पॉजिटिव। कोई और चेक करो, sec 3π/2 प्लस थीटा। जैसे ही फ्रैक्शन देखेंगे, फ्रैक्शन का मतलब होता है चेंज हो जाना। फ्रैक्शन का मतलब एंगल यदि फ्रैक्शन में है तो चेंज हो जाएगा। 3π/2 cos एंगल फ्रैक्शन में है तो चेंज हो जाएगा। कौन किससे कौन चेंज हो जाएगा? सेक किस में चेंज होता है? कोसेक में। कोसेक किस में चेंज होता है? सेक में। सेक किस में चेंज हो जाएगा? कोसेक में। अब पता करो पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव। सेक कहां लिख रहे हैं? पॉजिटिव। cos और sec पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव, यहां हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस तरह से टोटल 48 फॉर्मूला आप लोग को जरूरत पड़ेगा, जिसमें हम लोग को ये पता करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कहां पर यूज होगा। तो एक टेबल बना लेते हैं और कंप्लीट फॉर्मूला को फिर हम लोग एक साथ पढ़ लेंगे। जैसे कि साइन का, कॉस का, tan, कोसेक, सेक, कॉट। ये कंप्लीट 11 में, कंप्लीट 12 में आपको जरूरत पड़ेगा। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि ये केवल क्लास 12th के लिए, 11th के लिए है या कुछ। जैसे कि फॉर्मूला लिख रहे हैं ये 90 माइनस का, फिर लिख लेंगे 90 प्लस का, फिर लिख लेंगे हम लोग 180 माइनस का, फिर लिख लेंगे 180 प्लस का, फिर लिख लेंगे हम लोग 270 माइनस का, 270 प्लस का, 360 माइनस का, 360 प्लस का, देखो जैसे ही फ्रैक्शन देखेंगे, फ्रैक्शन का मतलब चेंज, साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा, tan कॉट हो जाएगा, कोसेक सेक हो जाएगा, सेक कोसेक हो जाएगा और कॉट tan हो जाएगा। कंफर्म, क्योंकि फ्रैक्शन में है एंगल। फ्रैक्शन में होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। एंगल यदि फ्रैक्शन में हुआ तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। फ्रैक्शन में है, चेंज हो गया। अब पता करना है नेगेटिव या पॉजिटिव। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारे का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, सारे का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, रटने की जरूरत नहीं है। फिर से फ्रैक्शन, एंगल फ्रैक्शन में देखते ही चेंज, साइन कॉस में हो गया, कॉस साइन में हो गया, tan कॉट में हो गया, कोसेक सेक में हो गया, सेक कोसेक में हो गया एंड कॉट tan में हो गया। अब रिजल्ट है नेगेटिव या पॉजिटिव की। 190 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव। साइन का जो फॉर्मूला है ये पॉजिटिव होगा,
कोसेक का जो फॉर्मूला है ये पॉजिटिव होगा, बाकी सभी जगह पर नेगेटिव होगा। आगे देखेंगे, फ्रैक्शन में नहीं है, साइन चेंज, फंक्शन चेंज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन का फॉर्मूला है साइन ही रहेगा, कॉस का फॉर्मूला है कॉस ही रहेगा, टेन का फॉर्मूला है टेन ही रहेगा, कोसेक का फॉर्मूला है कोसेक ही रहेगा, सेक का फॉर्मूला है सेक ही रहेगा, कॉट का फॉर्मूला है कॉट ही रहेगा। 180 माइनस कौन से क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन का फॉर्मूला पॉजिटिव, कोसेक का फॉर्मूला पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। फिर से फ्रैक्शन में नहीं है, फिर फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कोसेक का कोसेक, सेक का सेक, कॉट का कॉट। अब देखते हैं साइन कौन सा होगा। 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, टेन और कॉट पॉजिटिव, टेन का रिजल्ट पॉजिटिव, कॉट का रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव, बाकी सारा नेगेटिव। फिर से फ्रैक्शन में है, चेंज हो जाएगा, साइन हो जाएगा कॉस में, कॉस हो जाएगा साइन में, टेन हो जाएगा कॉट में, कोसेक हो जाएगा सेक में, सेक हो जाएगा कोसेक में, कॉट हो जाएगा टेन में। अब नेगेटिव या पॉजिटिव, 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, टेन एंड कॉट पॉजिटिव, टेन का फॉर्मूला पॉजिटिव, कॉट का फॉर्मूला पॉजिटिव, बाकी रेस्ट चारों नेगेटिव। फिर से फ्रैक्शन में है, फिर चेंज, साइन कॉस में कॉस, साइन में टेन, कॉट में कोसेक, सेक में सेक, कोसेक में कॉट, टेन में। 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉस का फॉर्मूला पॉजिटिव, सेक का फॉर्मूला पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव। 360 एक फ्रैक्शन में नहीं है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कोसेक का कोसेक, सेक का सेक, कॉट का कॉट। 360 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉस का फॉर्मूला पॉजिटिव, सेक का फॉर्मूला पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। अगेन फिर से 360 फ्रैक्शन में नहीं है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कोसेक का कोसेक, सेक का सेक, कॉट का कॉट। 360 प्लस कौन से क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारे रिजल्ट पॉजिटिव, सारे रिजल्ट पॉजिटिव। तो देखेंगे आप लोग टोटल, यहां पर टोटल 6 फॉर्मूला, फिर 6 फॉर्मूला, 1 2 3 4 5 6 7 8 48 फॉर्मूला आप लोग को ऐसे याद हो गया। एक जरूरत आप लोग को और पड़ेगा, ये कौन सा? माइनस थीटा का। माइनस थीटा बोले तो जब हम लोग एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एंगल, पर जब हम लोग एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एंगल। तो एक्स एक्सिस से सबसे पहले नेगेटिव एंगल हमको कौन सा क्वाड्रेंट में मिलता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव हमको मिलता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। क्या बोले, ध्यान देना, एक्स एक्सिस से जैसे ही हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब क्लॉकवाइज मूव करते हैं, तो सबसे पहला फोर्थ क्वाड्रेंट मिलता है हमको, और सबसे पहला नेगेटिव एंगल हमको यहीं पर मिलता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, इस जगह पर कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, यानी कि कॉस का माइनस थीटा जो होगा वो आएगा प्लस कॉस थीटा, और सेक का जो माइनस थीटा होगा वो भी आएगा प्लस सेक थीटा। क्यों? क्योंकि माइनस कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे जैसे कि साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला यदि बोलेंगे क्या होता है, तो बोलेंगे माइनस साइन थीटा।
टेन माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे माइनस टेन थीटा। कोसेक माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, सेक का कॉस एक होगा, एक सेक का होगा, सॉरी एक कॉस माइनस थीटा एगो होगा कॉस थीटा, और एगो सेक माइनस थीटा होगा प्लस सेक थीटा, क्योंकि कॉस और सेक ही फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो कॉस का रिजल्ट आएगा पॉजिटिव और सेक का रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। बाकी साइन नेगेटिव, टेन नेगेटिव, कॉसेक भी नेगेटिव एंड कॉट भी नेगेटिव, ध्यान रहे। तो 48 फॉर्मूला इधर हो गया एंड 6 फॉर्मूला यहां पर हो गया, तो टोटल 54 फॉर्मूला आप लोग को ट्रिक से याद हो गया। सिर्फ ट्रिक में आपको याद क्या रखना है, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल लाई कर रहा है। 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो एंगल हमको ध्यान रखना है पहला। फिर यदि एंगल फ्रैक्शन में आप ले रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। जहां जहां हम लोग देखे थे, यहां देखो चेंज हो जाएगा, साइन कॉस हो गया होगा, कॉस साइन हो गया होगा, टेन कॉट हो गया होगा। और यदि एंगल फ्रैक्शन में नहीं है तो डू नॉट चेंज। फ्रैक्शन में नहीं है, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कोसेक का कोसेक, सेक का सेक, कॉट का कॉट, जहां जहां भी है। यहां है फ्रैक्शन में, चेंज हो गया। यहां फ्रैक्शन में नहीं है, चेंज नहीं हुआ, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन। सिर्फ यही नहीं, यहां भी देख लो, यहां भी फ्रैक्शन में नहीं है तो चेंज नहीं हुआ, साइन का साइन, कॉस का कॉस। सिर्फ माइनस प्लस का ध्यान रखना है। तो हमको 3 टेबल याद रखना है, एक कौन कौन पॉजिटिव, कौन कौन नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में, एंगल फ्रैक्शन होने से चेंज, फ्रैक्शन नहीं होने से चेंज नहीं होगा, और कौन सा एंगल ये भी रटना नहीं है, 90 माइनस 90 प्लस, 180 माइनस 180 प्लस, 270 माइनस 270 प्लस, 360 माइनस 360 प्लस। तो कौन से क्वाड्रेंट में हम लोग घूम रहे हैं, आप ऐसे करके 2 बार से 3 बार आप जब रिपीट करेंगे घर पे कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल होगा, 90 को आप डिवाइड कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव हो रहा है। तो आप इजी वे में इसको याद रख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग का टोटल फॉर्मूला 54 आप लोग के माइंड में आ गया होगा। एक बार रिवाइज करें, ये बॉक्स खुद से बनाए घर पे और खुद फिल करने का ट्राई करें, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप खुद फिल कर पा रहे हैं। उसके बाद रैंडम आप खुद से पूछिए कि साइन 270 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो 270 मतलब 3π/2, हाँ तो साइन बोले हैं तो चेंज हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। 270 माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, तो 270 माइनस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कौन कौन नेगेटिव होता है, तो टेन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो साइन का फॉर्मूला बोल रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे करके आप खुद ब खुद रिवाइज करें तो आपको टोटल फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। इस फॉर्मूला से कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस बनेंगे ये हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये फॉर्मूला तैयार रखें, आप खुद ब खुद क्वेश्चंस करें, टेबल बनाएं, फिल करें, आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपका फॉर्मूला अच्छी तरह से 54 फॉर्मूला विद इन 30 मिनट्स आप लोग कंप्लीट वीडियोस में जो देखेंगे तो आप लोग को याद हो गया होगा। अभी तक एक बार और डिस्कस कर लें तो आप लोग को कंप्लीटली और भी याद हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। मैथ्स का इसी फॉर्मूला को लेकर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।